हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेवेशन के बारे में, क्योंकि जब आप अपने घर के लिए फुटिंग लेते हो, कॉलम लेते हो, उसके लिए आपको वहाँ पे एक्सेवेशन करना पड़ता है। और एक्सेवेशन करते समय आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, और एक्सेवेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे आपको मार्कआउट करना। और मार्कआउट करते समय कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है और एक्सेवेशन कितने साइज़ का करना है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलते हैं साइड पे और देख लेते हैं मार्कआउट किस तरह से किया जाता है और मार्कआउट करने के फ़ायदे क्या हैं, और वहाँ पे जो है एक्सेवेशन के साइज़ क्या देने हैं, और सभी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं साइड पे और देख लेते हैं पूरा डिटेल में। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो वर्क चल रहा है, ये मार्किंग चल रहा है एक्सेवेशन का। ये जो स्टील रॉड आप देख सकते हैं वो कॉलम का पोजीशन है, और उसके बाद वहाँ हमारा आएगा टोटल एक्सेवेशन। एक्सेवेशन करते समय आपको कुछ चीज़ें याद में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सेवेशन जो हमारा छोटा हो गया, बाद में आपको 2 बार एक्सेवेशन करना पड़ेगा, और 2 बार एक्सेवेशन करना पड़ेगा तो आपको वहाँ पर खर्चा आ सकता है, और जो भी वर्क है वो आपका पेंडिंग और पोस्टपोन भी हो सकता है। इसलिए जो भी आप वर्क कर रहे हो वो स्टार्टिंग से ही ठीक से कीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप एक्सेवेशन के लिए मार्किंग कर रहे हो, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली मार्किंग करना है। और मार्किंग करते समय आपको याद रखना है हमारा फुटिंग का साइज़ कितना है, उसके बाद हमारा पीसीसी का साइज़ कितना है। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। फुटिंग तो आपको पता है, कॉलम जहाँ पे हमें रेस्ट करते हैं उसे फुटिंग बोलते हैं। उस फुटिंग का जो साइज़ है उसके बाहर आपको एक्सेवेशन करना पड़ेगा। पीसीसी का जो साइज़ है उसके बाहर आपको एक्सेवेशन करना पड़ेगा, यानी जो हमारा पीसीसी का साइज़ है उससे कम से कम आपको 1 फीट का जो एक्सेवेशन है वो ज़्यादा करना है उसका विड्थ का। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि पीसीसी जो हमारा है वो करते समय हमारा जो एक्सेवेशन की वजह से कोई भी रुकावट ना आए। और जब आप जेसीबी का यूज़ करोगे एक्सेवेशन के लिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जेसीबी का जो एक्सेवेशन है वो हार्ड मुरुम तक जाएगा, और हार्ड मुरुम तक आपको जाएगा तो वहाँ पे फुटिंग रेस्ट करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। इसलिए आपको याद रखना है जेसीबी का यूज़ करके ही वहाँ पे आपको एक्सेवेशन करना है, क्योंकि मैन्युअली आप वहाँ पे एक्सेवेशन करोगे तो आपका जो एक्सेवेशन है प्रॉपरली हार्ड मुरुम तक नहीं जाता है, क्योंकि मैन्युअली पावर और जो इंस्ट्रूमेंटल यानी मशीनरी का जो पावर है उसमें बहुत ही डिफरेंट आता है। ओके, और उसके बाद आपको याद रखना है जो भी आप एक्सेवेशन कर रहे हो वो साइज़ जो है एक्सेवेशन की वो प्रॉपरली होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक्सेवेशन जब आप करते हो तो आपका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे आपका जो एक्सेवेशन का साइज़ है वो ज़्यादा होता है, और जो नीचे आप जब जाओगे 5 या 6 फीट तक तो वहाँ पे साइज़ आपका कम होता है, और वहाँ पे साइज़ कम होगा तो वहाँ पे आपका पीसीसी और फुटिंग जब आएगा तो वो आपको काम करने में दिक्कतें आती है, और पीसीसी का जो साइजेस कम हो सकते हैं, फुटिंग के साइजेस भी कम वहाँ पे हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सेवेशन के साइज़ के बारे में हम पूरा एक बार डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो हमारा कॉलम का साइज़ होता है उससे ज़्यादा होता है हमारा फुटिंग का साइज़, और फुटिंग का जो हमारा साइज़ होता है उससे ज़्यादा होता है हमारा पीसीसी का साइज़, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, तो हमारा जो एक्सेवेशन है वो पीसीसी के साइज़ के हिसाब से करना है। पीसीसी का साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारा एक्सेवेशन है उसमें जो हमारा फुटिंग आने वाला है और कॉलम आने वाला है उससे ज़्यादा होता है हमारा पीसीसी का साइज़। और पीसीसी के साइज़ से कम आपको 1 फीट ज़्यादा एक्सेवेशन करना है, क्योंकि पीसीसी का काम करते वक्त और फुटिंग का काम करते वक्त या कॉलम का काम करते वक्त आपको वहाँ पे कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्सेवेशन का जो साइज़ है पीसीसी के साइज़ से कम 1 फीट ज़्यादा होना ज़रूरी है। ओके, और जो भी यहाँ पे आप मार्किंग करने वाले हो एक्सेवेशन के लिए वो प्रॉपरली डायमेंशन चेक करके मार्किंग कीजिएगा, क्योंकि कॉलम के हिसाब से, फुटिंग के हिसाब से, पीसीसी के हिसाब से मार्किंग नहीं आएगी, उसके डायमेंशंस के हिसाब से मार्किंग नहीं आएगी,
तो आपका एक्सकेवेशन गलत हो सकता है। और जो भी आप एक्सकेवेशन कर रहे हो वो याद रखें, एक्सकेवेशन प्रॉपरली 90 डिग्री में होना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से हमारा जो भी एक्सकेवेशन है वो गलत हो गया तो आपको वहाँ पे फुटिंग और पीसीसी कॉलम रेस्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, तो देखा होगा आपने किस तरह से मार्कआउट करना है, एक्सकेवेशन के साइजेस किस तरह से अरेंज करने हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।